हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। ये वैकेंसी खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से निकाली गई है। असिस्टेंट की ये जॉब प्रोफाइल है, जहां पे आज आप लोग को आवेदन करने का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों, आज से इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है इस वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसके लिए जो भी छात्र एलिजिबल हैं उसकी एलिजिबिलिटी भी हम देखेंगे और क्या-क्या यहाँ पे सैलरी स्केल दी गई है, कौन-कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से इसको जारी किया गया है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड थर्ड यानी सेकंड एग्जीक्यूटिव का ये पोस्ट है, जिसका एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो है आपका पे स्केल इसका रहेगा, ये लेवल 7 का रहेगा, जहाँ पे 44,900 का बेसिक सैलरी होगा। ये प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेंगे, जहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। जैसे कि बेसिक जानकारी के लिए बेसिक पे है आपका 44,900 प्लस डीए और एसएसए, जो कि यहाँ पर इनको जोड़कर अपडेट किया जाएगा। 20,000 यहाँ पे सैलरी डीए का हो जाएगा, 8,900 जो है आपका एसएसए का, और एचआरए का अगर हम देखें यहाँ पे तो 9 से लेकर 27% तक। ये डिपेंड करता है कि आपको किस जगह पोस्टिंग दी गई है, किस शहर में पोस्टिंग दी गई है। यहाँ पे देखिएगा तो 27, 18 और 9% का यहाँ पे जो है आपको एचआरए भी मिलता है रिगार्डिंग द आपके जो है सिटीज को लेकर। फिर उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी यहाँ पे मिलता है, जो कि लगभग यहाँ पे 1800 का ये होता है। और यहाँ पे 3600 का अलाउंस ये मिलेगा, जो कि अगर आपको 27% अलाउंस मिलता है सिटी को लेकर तो एचआरए का, और 14% जो है एनपीएस मिलता है आपका, जो कि 6200। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लगभग जो है आपकी सैलरी यहाँ पर 60 या 70,000 से भी ज्यादा सैलरी ऊपर चली जाएगी। 44,000 तो यही हो गया, 60,000 है ना, 80,000 या 90,000 के आसपास की सैलरी आपकी बनेगी। तो ये सारी चीजें तो कटती हैं, लेकिन इन हैंड अगर देखा जाए तो आपके हाथ में जो है 75,000 के आसपास की सैलरी बनेगी यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है देखिएगा तो 995 है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप लोग चेक कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है। जो भी छात्र कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी के अनुसार उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो 18 से लेकर 25 साल नहीं 27 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, यहाँ पे डिजायरेबल बोला गया है। एसेंशियल यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी ये आप ग्रेजुएट हैं या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कोर्स किया है आपने तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, ये आपका सैलरी स्केल हो गया, और ये आपकी उम्र सीमा को लेकर यहाँ पे अपडेट हो गए। अब आते हैं, देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने का जो लिंक एक्टिवेट किया गया है वो कहाँ किया गया, और ये सिटी ऑफ सेंटर्स हैं, यहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन होंगे। और ये इसका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो 100 क्वेश्चन के ये प्रैक्टिस जो है आपके पूछे जाएंगे, 100 एमसीक्यूज के, जहाँ पे आपको जो है 5 भाग में ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि करंट अफेयर, जनरल स्टडी, नंबर एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, ये पांचों पार्ट को लेकर यहाँ पे जो है 20-20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे जो है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और ये 1 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद टीआरई 2 पेपर होता है इसी दिन, जहाँ पे आपको एसे राइटिंग और इंग्लिश कंप्रेहेंशन का 30 मार्क्स का ये एग्जाम देना होता है। और प्रिस्क्राइसिस में यहाँ पे जो है देखिए तो यहाँ पे 20 मार्क्स का एग्जाम, यानी कि 50 नंबर का ये एग्जाम भी आपको देना होगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 घंटे अलग से मिलेंगे। तो देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 150 नंबर का और 100 नंबर का फिर आपका इंटरव्यू है ना। तो 250 नंबर का टोटल आपका जो है ये सिनेरियो है, जो कि थर्ड स्टेज होगा आपका इंटरव्यू का। आप यहाँ से ये पास करते हैं तो आपको इंटरव्यू में जाना पड़ता है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे वो सिलेक्शन में यहाँ पे आपको उनको आगे बढ़ाया जाएगा, आगे भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 1/4, ये ध्यान रखेंगे एग्जाम देने समय। और ये आपका जो है मार्क फॉर रिव्यू भी किया जाता है। यहाँ पे जो है आपको जो भी कैटेगरी में छात्र हैं उन कैटेगरी को लेकर यहाँ पर नंबर ऑफ जो है आपका अपडेट दिया गया है ना, मतलब पासिंग का, क्वालिफाइंग का। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे कट ऑफ सिनेरियो ऊपर जाता है, बहुत ही हाई कट ऑफ रहता है। तो इस एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 25 नवंबर से लेकर जो है आपका ये फॉर्म भरने का डेट लिंक एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि अभी-अभी इसको एक्टिवेट किया गया है। 19 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म को भर के पेमेंट करने का। वैसे 15 दिसंबर से पहले ही आप इसका फॉर्म भर के पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 19 दिसंबर, लेकिन पेमेंट करने का 15 दिसंबर। तो ये तो बाकी सारा डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए भी हुए हैं, है ना, कि एक ऑफिशियल जानकारी आई हुई है यहाँ पे। और खैर, हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप आके जो है
इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ये लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ से आके जो है आप इसका पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप इसका लॉगिन करके इसका बाकी का डिटेल अपना एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे। आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ से लॉगिन आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो लॉगिन कीजिएगा इस पेज पे आके। तो अभी-अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है तो हो सकता है कि लॉगिन वाला पेज ना भी चले, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये पोस्ट है ACIO का यहाँ पे पोस्ट है यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये पोस्ट है, जो कि एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। अपना नाम यहाँ पे दीजिएगा, क्या नाम है आपका, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अपलोड कीजिएगा और ये कंफर्म कीजिएगा उस मोबाइल नंबर को। कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अपना कंफर्म ईमेल एड्रेस भी देना होगा, साथ ही साथ इसको कंफर्म करके दिखलाना होगा। फिर आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर जो है इस कैप्चे को जो है यहाँ पे डाल के इस कैप्चे को री-वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही डालिएगा तो यहाँ पे जो है थोड़ा केस सेंसिटिव है ये कैप्चा देखिएगा और यहाँ पे अगर वेरीफाई नहीं होता है तो फिर से आपको जो है इसको डाल के नया कैप्चा रिफ्रेश कर लीजिएगा और यहाँ पे नए कैप्चे को डालिएगा, है ना? तो वही डाल के यहाँ पे री-वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए एक छात्र का मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप इस कैप्चे को भर के आगे बढ़ेंगे तो आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा और इस पे ये जो चेक बॉक्स है इस पे आपको टिक करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा और फाइनली सबमिट कर लीजिएगा। आपने जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डाला है उसको एक बार री-वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो है कोई गलती से यहाँ पे मिस्टेक ना हो सके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे सबमिट पे तो ये पूछेगा आपका पर्सनल, जहाँ पे आपसे बोलेगा कि आपका एप्लीकेंट का नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सारी जानकारियाँ यहाँ से आपसे पूछी जाएँगी। जैसे आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो। फिर यहाँ पे आपको एक मैसेज नज़र आएगा और इस मैसेज पे जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देना है फाइनली। अब आपको जो है यहाँ पे आना है और ये जो आपका सेक्शन दिया गया है, ये यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन का डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और फिर आपको इसका फॉर्म का एप्लीकेशन डिटेल भरना है। जैसे ही आप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है सेक्शन आपको दिखेगा। पहला तो दिखेगा कि आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे अपडेट करेंगे, है ना? कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये बताना है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल के बारे में बताना है, फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में और डॉक्यूमेंट फिर अपलोड करना और पेमेंट फाइनली कर देना। तो ये 4 से 5 स्टेप में आपका पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ दिखेगा, पोस्ट नेम दिखेगा, कौन-सा जेंडर है आप, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको बताना है और आज के डेट से 15 दिसंबर 2023 को लेकर यहाँ पे जो है एज का कट ऑफ डेट कैलकुलेट किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी अपनी बता दीजिएगा। ये जानकारी यहाँ से आपको जो है देनी होगी। फिर पर्सनल डिटेल पे आएँगे आप यहाँ पे तो आपसे जो है ये पूछेगा आपका फादर के नेम, मदर का नेम और मैरिटल स्टेटस, फिर रिलीजन पूछेगा कि कौन से आप धर्म से संबंधित हैं। ईमेल एड्रेस आपको दिखेगा यहाँ पे जो आपने डाला है और एक आइडेंटिटी मार्क्स आपसे पूछेगा आपके चेहरे पे या हाथ पे कटे-छटे का निशान जो कि पहचान चिन्ह हो सकता है आपका। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे पूछेगा कि आप हमें अपना यहाँ पर जो है सिटी ऑफ प्रेफ़रेंस बताइए, किस सिटी में आप जॉब करना चाहते हैं या एग्ज़ाम सेंटर सॉरी माफ़ करेंगे एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए। ये टेस्ट सिटीज़ है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूछेगा आपसे। तो मैंने यहाँ पे जो है इनके सेंटर्स चूज़ कर लिए हैं, जहाँ पे ये इन स्टेट्स में और इन सिटीज़ में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये 5 जो है यहाँ पे आपसे सेंटर्स के नाम पूछे जाएँगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन में हैं? तो यस पे अगर क्लिक करते हैं, अगर हैं आप, तो यहाँ पे जॉइनिंग डिटेल आपको देना होगा, जी हाँ। और उसके अलावा रिलीविंग जो है आपका डेट का भी अनाउंसमेंट आपको देना होगा, मतलब कि यहाँ पे अपडेट देना होगा, कब आप जो है रिज़ाइन करेंगे। फिर टोटल सर्विस पीरियड आपको बताना होगा और अगर एक सर्विसमैन में थे तो ही ये डिटेल भरिएगा, अन्यथा यहाँ पे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर पूछेगा यहाँ पे कि आर यू अ डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम कम्युनल और राइट ऑफ 2002 गुजरात, यानी गुजरात 2 का जो है 2002 का जो राइट हुआ था उसमें शामिल थे, तो यस कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। आर यू अ डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम ऑफ एंटी सिख राइट 1984 का जो राइट हुआ था क्या उसके विक्टिम है आप? तो यस है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पूछेगा कि आर यू अ स्पोर्ट्समैन ऑफ स्पेसिफिक पारा, तो इन पैराज में देखिएगा तो जाके वो खेल से संबंधित जो लोग हैं वो यहाँ पे अगर है संबंधित उस खेल से तो यस कर लीजिएगा,
और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर ये पूछेगा आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं कि आप? तो यस हैं, तो अगर कोई सरकारी सेवा में हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जो है आप चलेंगे कम्युनिकेशन डिटेल पे, यानी कि अपना एड्रेस वगैरह बताना होगा। जैसे ही आप अपना फॉर्म भर लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला, ये ग्रीन हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन डिटेल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस बताना है। अगर दोनों सेम है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे भर लेते हैं इस छात्र का। इन्होंने यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन डिटेल भी सेव कर दिया है। अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपका सीजीपीए में या परसेंटेज में मार्क्स है, अगर सीजीपीए में है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है कि अगर आप 60% नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे 59.9% ही क्यों ना हो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये ओवरऑल 60% मांगा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 10 पॉइंटर का मतलब यहाँ पे सीजीपीए में 6.4 जो है आपको कंसीडर किया जाएगा। ये 60% समझा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। नेम ऑफ बोर्ड पूछेगा, ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, और इंस्टीट्यूट का नेम, मतलब कि किस स्कूल से आप 10th पास हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पूछेगा, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से आप पास हैं। क्वालिफाइड पूछेगा यहाँ पे, है ना, पास है या फेल है ये बता देना है। फेल है तो बिल्कुल मत भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज या सीजीपीए, तो अगर आप परसेंटेज से पास है तो परसेंटेज बताइएगा, कितना परसेंट ऑप्टेन किए, यानी कितना मार्क्स आपको आया हुआ परसेंटेज मार्क्स है वो बताना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 60% होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो है 12th का जो है आपको अपडेट करना है अपना डिटेल, कौन से पास किए थे आप, कौन सा ईयर पास किए थे, कौन से स्कूल का नाम था आपका, है ना, सब्जेक्ट क्या था आपका, है ना, क्वालिफाई थे या पास या फेल है ये बताइएगा। और यहाँ पे जो पूछेगा कि परसेंटेज, तो परसेंटेज बताइएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में चूंकि ग्रेजुएशन मांगा गया है तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का नाम बताइएगा, ग्रेजुएट हैं या इसके इक्विवेलेंट हैं। स्पेशलाइजेशन बताइएगा, अगर आप कुछ स्पेशलाइजेशन में हैं तो जैसे कि ऑनर्स पेपर करते हैं या बी बीटेक हैं तो भी आप बता दीजिएगा। उस कॉलेज का नाम बताइएगा या यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा यहाँ पे, है ना। इंस्टीट्यूट का नाम बताइएगा यहाँ पे भी, और कौन से स्टेट में है वो ये बताइएगा, है ना। यहाँ पे नाम बताना है, यहाँ पे सिटी बताना है कि कौन से शहर में आपका वो कॉलेज है। यहाँ पे स्टेट का नाम बताना है, यहाँ पे मंथ ऑफ ज्वाइनिंग बताना है, कब आपने ज्वाइन किया था, है ना, अपने उस कॉलेज को। फिर ईयर ऑफ पासिंग बताना है, और आप क्वालिफाइड कब के हुए हैं, है ना, पास हैं या फेल हैं वो बताना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ देम, यानी कि जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है परसेंटेज में पास है या सीजीपीए में, परसेंटेज बता दीजिएगा। अगर कोई डिजेबल क्वालिफिकेशन है जैसे कंप्यूटर का मांगा गया है तो यस कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा गया है, जैसे कि मान लीजिए कि क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, वो कौन सा नाम है कॉलेज का, सिटी का नाम क्या है। एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है, जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं आप, जैसे कि बहुत लोग देते हैं एमबीए वगैरह के बारे में बताते हैं, एमबीए किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, बस एज का ध्यान रखिएगा। इफ यू आर क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन इफ एनी, यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पूछ रहा है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन और लोकल लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर यहाँ पे, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आपको नॉलेज है तो। उसके नाम बताइएगा लैंग्वेज का कि कौन सा है। फिर यहाँ पे बोला कि वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये है तो क्लिक कीजिएगा, और सारा डिटेल बताइएगा कि कितने साल का है, किस कंपनी में है, क्या-क्या डिटेल है यहाँ पे बताना होगा। जैसे ऐड न्यू डिटेल कीजिएगा, यह सारा डिटेल आपको निकल कर सामने आ जाएगा यहाँ, ठीक है। या एक्सपीरियंस कितना है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे नो करके क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। फिर इसको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। ये आपका जो है एक्सपीरियंस डिटेल हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे सब कुछ सेव करके आगे बढ़ेंगे तो ये बोलेगा कि आप अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए, है ना? यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कीजिए। अंग्रेजी में सिग्नेचर अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जानकारी मिलेगी आपको कि जेपीजी में कितने साइज़ का फ़ोटो आपको होना चाहिए, कितना साइज़ का आपको फ़ोटो है। तो देखिए 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, उससे ज़्यादा बड़ा फ़ाइल नहीं होना चाहिए। और ये सिग्नेचर का पूछेगा तो यहाँ पे जो है 100 केबी से ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको अपलोड करेंगे यहाँ से, और ये ₹450 का फीस पेमेंट यहाँ पे करेंगे, और पेमेंट का मोड यहाँ पे नीचे आएँगे तो सिलेक्ट कर लेंगे आई हैव रेडी टू अपलोड, और इन सब पे अपलोड क्लिक कर लीजिएगा, है ना? पढ़ लीजिएगा ऐसे तो यहाँ पे, और आई एग्री पे क्लिक करके ये जो कैप्चा है यहाँ पे आपको डालना है और सबमिट करना है। सबमिट कीजिएगा तो आपसे पेमेंट माँगेगा, और फिर जो है आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर रहा है।
ध्यान रखिएगा फ़ोटो का साइज़ जो है ना 50 केबी से नीचे भी नहीं होना चाहिए। 100 केबी का तो उस ऊपर नहीं जाना चाहिए लेकिन 50 केबी से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसे आप लोग यहाँ पे अपना पिक्चर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है आपका अपलोड हो जाएगा या फिर यहाँ पे आके इसको क्लोज़ कर दीजिएगा। यहाँ पे देखना होगा तो फ़ोटो देख सकते हैं अपलोड हुआ है कि नहीं। फिर इसी तरह सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा और फाइनली आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेमेंट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे जो है ये कैप्चा डालना है, जो भी कैप्चा आप यहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, तो पेमेंट वाला सेक्शन पे आप सीधे चले जाएँगे, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे सेव करके अपना जो है सबमिट कीजिएगा तो आपके पास बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ₹450 का पेमेंट लग रहा है। तो ये सारा डिटेल हमने आपको फॉर्म भर के भी बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इस वीडियो के माध्यम से जो है अपना फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर आपके डाउट हैं इस फॉर्म को भरने को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।